इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 दक्षता अभ्यास 8 के सवाल हल करेंगे। आइए देखते हैं। निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया गया है हमें। इस प्रकार के सवाल हमने पहले किए हुए हैं सब। 2x की घात 2y गुणा -3xy2। तो इसको कैसे करते हैं भाई? पहले तो उनको गुणनखंड कर लीजिए। 2 गुना x की घात 2 गुना y, और इसका गुणनखंड करेंगे -3 गुना x गुना y की घात 2। अब सबसे पहले जो हमारे अचर दिए गए हैं इसमें उनको एक साथ लिख लेते हैं। उसके बाद में जो समान चर हैं उनको एक साथ लिखते हैं। x की घात 2 और ये x और y वाले पद है इनको लिख लेते हैं y गुना y की घात 2। अब यहाँ पे देखिए भाई, जब इस प्लस की गुना माइनस में करेंगे तो चिन्ह क्या आएगा? माइनस, और 2 तिया 6। x की घात 2 और x की गुना करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी? 3। ऐसे ही y और y की घात 2 की गुना करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगे, 1 और 2 3। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? -6 x की घात 3 y की घात 3। ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 है 11y की घात 2 z की घात 2, इसकी गुणा करनी है हमें 5xyz से। तो ये भी सेम सवाल है बिल्कुल। इसको हल करेंगे 11 गुना y की घात 2 गुना z की घात 2 गुना 5 गुना x गुना y गुना z। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 11 की 5 में गुणा कर दी 55 और x आ जाएगा, और y की घात 2 और y की गुना y की घात 3 और z की घात 2 और z की गुना z की घात 3। और नहीं तो ऐसे इसको एक बार विस्तार करके लिख लीजिए। अब देखिए हमारे पास अचर पद है 11 गुना 5। अब समान पद यानी x ले लेते हैं, x कोई दूसरा नहीं है इसमें, x लिख दिया। फिर y वाले पद लेते हैं, y की घात 2 गुना y, और फिर बाद में z वाले पद ले लेते हैं, z की घात 2 गुना z। अब 11 पंजे कितने हो गए? 55, और गुना x, y की घात कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3, क्योंकि हम जानते हैं गुणा करते समय अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पे z की घात भी 3 हो जाएंगी। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 55x y की घात 3 और z की घात 3। ये हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 3 है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अचर पद को लिख लेते हैं। देखिए 5 गुना 2, फिर सजातीय पद को एक साथ लिखेंगे, x की घात 6 गुना x की घात 3, और सबसे बाद में x की घात y, और सबसे बाद में हमने यहाँ पे सबसे बाद में ये लिख दिया y की घात 2। अब ये 5 दूनी 10, और x की घात 6 और x की घात 3 की गुना कितनी होगी? x की घात 9 और ये y की घात 2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 4 है 7 की गुणा करनी है x + 3 में। तो आप जानते हैं सरसमीका है हमारे पास में, अगर a गुना b + c है तो इसका मतलब क्या होगा? a की गुना b में होगी और फिर इस a की गुना c में होगी, a गुना c। ठीक है। तो इसको करते हैं 7 गुना x + 3। तो सबसे पहले तो 7 की गुणा करते हैं x में, फिर देखिए प्लस, ये प्लस यहाँ पे आ गया प्लस, फिर 7 की गुणा करेंगे 3 में। अब 7 की गुणा जब x में करते हैं तो कितना आएगा? 7x, और 7 की गुणा 3 में करेंगे 21, तो 7x + 21 हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 5 है -6 की गुणा करनी है -m - 3 में। बिल्कुल सेम सवाल है, तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे। -6 की गुणा पहले तो -m में कर देंगे, फिर इस -6 की गुणा किस में करेंगे? -3 में। ठीक है। अब माइनस और माइनस की गुणा हो जाती है प्लस, 6 गुना m 6m, और माइनस माइनस की गुणा प्लस, 6 और 3 की गुणा कितनी होगी? 18। तो 6m + 18 हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 6, ab की गुणा करनी है 3a - 5b में। तो सेम मेथड यही फॉलो करना है हमें। ab गुणा 3a और प्लस ab गुना -5b। ठीक है। अब ये आगे देखिए 3a और a की घात 2 हो गई, और गुना b, क्या आ गया? अब आप चाहते तो यहीं पे जैसे ab की गुणा -5b में करेंगे तो प्लस और माइनस की गुणा यहाँ पे माइनस भी लिख सकते थे, फिर ab की गुणा 5b में करते डायरेक्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए प्लस और माइनस की गुणा यहाँ पे माइनस हो गया। अब इस अचर पद को ले लेते हैं पहले, उसके बाद हमारे पास a
गुना b और गुना b है। तो ये देखिए क्या हुआ हमारा 3a की घात 2b माइनस 5, ये a है सिंगल और b और b की गुना कितनी होगी b की घात 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आया 3a की घात 2b माइनस 5a b की घात 2। सवाल नंबर 7 है 2x प्लस 3 गुना x प्लस 5, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए करते हैं भाई इसको। 2x की गुना पहले x में करिए, 2x गुना x, फिर 2x की गुना करेंगे प्लस 5 में, 2x गुना 5, फिर यहाँ इस 3 की गुना x में करेंगे, 3 गुना x, फिर इस 3 की गुना 5 में करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2x गुना x, x की घात 2 प्लस 2 पंजे 10 और ये x प्लस 3 और x की गुना कितनी हो गई 3x और प्लस 3 पंजे 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप 2x की घात 2, अब ये 10x और 3x सजातीय पद है, प्लस में है तो जुड़ जाएंगे। 10x और 3x कितने हो गए 13x और प्लस 15, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसी प्रकार से सवाल नंबर 8 है x माइनस 7 गुना x प्लस 9। अगर हम चाहे तो उसको सर्वसमीकरण की सहायता से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गुणनफल ज्ञात करेंगे बिना सर्वसमीकरण की सहायता से। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले x की गुना x में, फिर x की गुना 9 में, फिर उसके बाद में माइनस 7 की गुना x में, फिर माइनस 7 की गुना 9 में। समझिए इसको, x की गुना इसमें x में करिए, फिर x की गुना प्लस 9 में, प्लस x गुना 9, उसके बाद माइनस 7 की गुना x में की हमने, फिर माइनस और प्लस, यानी माइनस 7 की गुना हम करते हैं प्लस के 9 में। ठीक है, अब ये x और x की गुना कितनी आ गई x की घात 2 और प्लस x और 9 की गुना कितनी होगी 9x, माइनस 7 और x की गुना कितनी होगी माइनस 7x और माइनस 7 निम 63। ठीक है, x की घात 2 के 9x माइनस के 7x, तो 9x में से 7x घटाएंगे, कितने x बचेंगे 2x, और यहाँ से कितने बचेंगे माइनस 63। ये हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। 5x माइनस 6y और गुणा करनी है 4x माइनस 3y से। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम काम करना है हमें। इस 5x की गुणा सबसे पहले 4x में, फिर 5x की गुणा करेंगे माइनस 3y में। ठीक है, चलो प्लस के 5x गुणा माइनस के 3y, फिर माइनस के 6y की गुणा किस में करेंगे 4x में, और माइनस के 6y की गुणा करेंगे माइनस के 3y में। समझ में आ गया यहाँ तक। अब अचर की गुणा अचर के साथ 5 चौक 20 और x की गुणा x के साथ, यानी चर की चर के साथ, तो x की घात 2 हो गया। ऐसे यहाँ पे प्लस और माइनस की गुणा कितनी आएगी माइनस 5 और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी 15, x और y की गुणा एक्स वाई। यहाँ देखिए माइनस और प्लस की गुणा माइनस 6 और 4 की गुणा कितनी होगी 24, और y और x की गुणा कितनी हो जाएगी एक्स वाई। फिर यहाँ माइनस और माइनस की गुणा प्लस 6 और 3 की गुणा 6 18, और y और y की गुणा y की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 20x की घात 2, x की घात 2 का कोई दूसरा पद नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये दो पद देखिए, इन माइनस 15xy और माइनस 24xy, दोनों में xy है, इसका मतलब ये सजातीय पद है। और सजातीय पद है तो माइनस में है दोनों, तो माइनस में ही जुड़ेंगे, माइनस के 15xy और माइनस के 24xy, तो माइनस के 39xy हो जाएंगे। जब समान चिन्ह होते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस है दोनों, तो ये जुड़ जाएंगे। अगर दोनों प्लस होते तो तब भी जुड़ते, जब विपरीत चिन्ह होता है तो घटा देते हैं। ठीक है, प्लस के 18y की घात 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब सवाल नंबर 10, इसमें भी सेम काम, x प्लस a की गुणा x प्लस 20 है। तो सबसे पहले इसमें x और x की गुणा करेंगे, फिर x की गुणा करते हैं b में, x गुणा b, फिर इस a प्लस a की गुणा x में, और उसके बाद प्लस a की गुणा प्लस b में, a गुणा b। तो x और x की गुणा कितनी हो गई x की घात 2, और x और b की गुणा bx, और x और a की गुणा ax, और a और b की गुणा ab हो गई।
तो इसको लिख सकते हैं हम x की घात 2, ए एक्स को पहले लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हमारा गुणनफल आ जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 11 है। फर्स्ट पार्ट दिया गया है इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तथा सेकंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के सर्वसमीका होने की जांच कीजिए। हमें जांच करना है कि सर्वसमीका है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम पहला पार्ट ले लेते हैं इसका, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसकी सर्वसमीका होने की जांच कैसे करेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड में x और y के विभिन्न मान रखेंगे और फिर राइट हैंड साइड के बराबर उसको सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसमें आप x बराबर 1 और y बराबर 2 रखिए। ठीक है, कोई भी मान रख सकते हैं आप। तो x के स्थान पे हमने 1 रखा और y के स्थान पर 2 रख दिया। इसका वर्ग किया, 1 और 2 कितना हो गया? 3। अब 3 का वर्ग कितना होता है? 9। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में भी x की घात 2 प्लस 2xy प्लस y की घात 2, इसमें क्या रखेंगे हम? इसमें भी x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर रखिए। x के स्थान पे 1 रख दिया, 1 का वर्ग प्लस 2 गुना 1 और y के स्थान पर 2 प्लस 2 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो 1 और 4 5 और 4 9, यही आ गया हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड आया था। इसी प्रकार से x व y के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है, प्रत्येक मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। आप और मान रख के देख सकते हैं। इसलिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्या है भाई? एक सर्वसमीका है। इसमें क्या कर सकते हैं आप? इसमें आप 1-2 मान और रखें। जैसे हमने x का मान 1 लिया, y का मान 2, अगली बार आप x का मान 2, y का मान 3 या ऐसे अन्य मान लेके भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसको करेंगे हम। सेकंड पार्ट है हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे? x बराबर जैसे हमने 3 ले लिया और y बराबर हमने 2 ले लिया, या कुछ और भी मान ले सकते हैं आप। तो इसमें रखिए ये 3 माइनस 2, इसका वर्ग कितना होगा? यानी 1 का वर्ग बराबर 1। अब राइट हैंड साइड में भी यही मान रखते हैं। राइट हैंड साइड बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर में x बराबर 3 और y बराबर 2 रखने पर, ठीक है जी, रखिए ये हो गया 3 का वर्ग माइनस 2 गुना 3 गुना 2 और गुना 2 का वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग कितना होता है? 9 माइनस 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और प्लस 2 का वर्ग हो गया 4, 9 और 4 13। और x तथा y के प्रत्येक मान के लिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसलिए एक सर्वसमीका है। ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है जी, तो हमें सर्वसमीकाओं के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। सवाल नंबर 12 है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वसमीका, अब यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से। ठीक है, रखिए यहाँ पे a के स्थान पे 2x और b के स्थान पर क्या दिया गया है? 5, इसका वर्ग।
तो 2x का वर्ग प्लस 2 गुना ए के स्थान पर कितना है 2x और बी के स्थान पर 5 प्लस 5 का वर्ग। अब ये हो जाएगा 2 का वर्ग x का वर्ग प्लस 2 दूनी 4 पंजे 20 और गुणा x है तो 20x और 5 का वर्ग कितना होता है 25। 2 का वर्ग होता है 4x का वर्ग प्लस 20x प्लस 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। इसी प्रकार से 13 सवाल 2x प्लस 3y का वर्ग। तो यहाँ पर भी हम सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर की सहायता से इसको हल करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से। तो a है हमारा 2x और b है 3y, इसका वर्ग। a के स्थान पे 2x, 2x का वर्ग प्लस 2 गुना 2x, b के स्थान पर क्या है 3y यानी प्लस के 3y का वर्ग। ये आ जाएगा देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग और x का वर्ग प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिये 12xy और प्लस यहाँ पे 3 का वर्ग और y का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग कितना होता है 4x का वर्ग प्लस 12xy और प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9y का वर्ग। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 14 x माइनस 7 का वर्ग। तो यहाँ पे सर्वसमीका कौन सी लगेगी, क्योंकि माइनस है तो सर्वसमीका हम यहाँ पे लगाएंगे a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस b का वर्ग। इसकी सहायता से इसको हल करेंगे। तो a के स्थान पे हमने x लिख दिया और b के स्थान पर 7। यहाँ पे x का वर्ग हो जाएगा माइनस 2 गुणा x गुणा 7 और प्लस 7 का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 2 सत्ते 14x और प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 15 में भी a माइनस बी बन रहा है। तो यहाँ पर भी सर्वसमीका हम लगाएंगे a माइनस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। इसकी सहायता से इसको हल करेंगे। a के स्थान पर हमने लिख दिया 3m और b के स्थान पर 4n। रखिए 3m का वर्ग माइनस 2 गुणा 3m गुणा 4n और प्लस b के स्थान पर 4n है तो 4n का वर्ग हो गया। अब ये 3 का भी वर्ग होगा और m का भी वर्ग होगा। माइनस 2 तिया 6 और 6 चौक 24 mn। ठीक है, और प्लस 4 का भी वर्ग होगा और n का भी वर्ग होगा। तो 3 का वर्ग हो गया 9 m का वर्ग माइनस 24 mn और प्लस 4 का वर्ग 16 n की घात 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 16 mx माइनस ny का वर्ग। यहाँ पर भी a माइनस बी का वर्ग वाली सर्वसमीका लगा देंगे हम। सर्वसमीका a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। तो इसकी सहायता से इसको हल करेंगे। a के स्थान पर mx और b के स्थान पर ny। यहाँ पे हम लिखेंगे mx का वर्ग माइनस 2 गुणा mx गुणा ny और प्लस ny का वर्ग। तो ये आ जाएगा भाई, यहाँ देखिए आप m का वर्ग और x का वर्ग माइनस 2 गुणा m और दूसरा कोई m है नहीं mn और xy। ठीक है, गुणा में लिख दिए प्लस n का वर्ग और y का वर्ग। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए सवाल 7 प्लस 3x गुणा 7 माइनस 3x। तो यहाँ पे ये कौन सी सर्वसमीका बनेगी a प्लस बी और a माइनस बी। भाई ये a हो गया, ये b। तो यहाँ पे सर्वसमीका हमारी लग जाएगी जो वर्गांतर का सूत्र होता है। क्या होता है वर्गांतर का सूत्र, a प्लस बी गुणा a माइनस बी ये बराबर होती है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए के स्थान पर 7 है और बी के स्थान पर 3x। 7 माइनस 3x हो गया, तो यहाँ पे हो गया 7 का वर्ग और माइनस 3x का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है 49, और ये होगा 3 का वर्ग और x का वर्ग। अब भाई इसको लिख दो, 7 का वर्ग 49 हुआ, 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग, यानी 49 माइनस 9x का वर्ग। ये हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 18 है बिल्कुल सेम, 4a प्लस 3b और गुणा 4a माइनस 3b। तो सर्वसमीका भी सेम ही लगेगी। यहाँ पे हम सर्वसमीका लगा देंगे a प्लस बी, यहाँ पे a और b पहले से ही है तो हमने कर दिया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x के स्थान पर क्या है 4a, y के स्थान पर क्या है 3b और ये 4a माइनस 3b। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 4a का वर्ग माइनस 3b का वर्ग। तो ब्रैकेट के अंदर दोनों गुणा में है तो दोनों का वर्ग होगा, यानी 4 का वर्ग और a का वर्ग माइनस 3 का वर्ग और b का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 16a का वर्ग माइनस 3 का वर्ग 9b का वर्ग। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 19 है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसका a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। तो इनके अंदर गुणा करनी है भाई। a के अंदर करिए गुणा, a की गुणा की b में, फिर प्लस a की गुणा की हमने माइनस c में। ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगा माइनस ए सी। चलिए b की गुणा c में की और फिर प्लस b की गुणा हमने की माइनस के a में, फिर प्लस c की गुणा हमने a में की और प्लस c की गुणा की हमने माइनस के b में। यहाँ पे हमने गुणा का चिन्ह नहीं लगाया तब भी यहाँ पे गुणा ही है। ठीक है, अब a और b की गुणा कितनी होगी ए बी, प्लस और माइनस की गुणा माइनस ए सी और प्लस के बी सी, प्लस और माइनस की गुणा माइनस बी ए लिख दो चाहे ए बी लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि 2 गुना 3 भी 6 होते हैं और 3 गुना 6 भी है, दोनों गुना में ही है भाई। अब ये सी ए हमने यहाँ ए सी लिख दिया तो उसको हम ए सी ही लिख देते हैं, और यहाँ आप देखिए प्लस और माइनस की गुणा माइनस बी और सी की गुणा बी सी। अब ये प्लस का ए बी माइनस का ए बी कैंसिल हो गया, माइनस का ए सी प्लस का ए सी कैंसिल, प्लस का बी सी माइनस का बी सी, तो बचा कितना 0। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से ये सवाल है, x की गुणा करनी है 2y माइनस 3z में, फिर प्लस y की गुणा करनी है 3z माइनस 2x में, फिर 3z यानी 3z की गुणा करनी है x माइनस y में। करते हैं इसको, x की गुणा की अंदर 2y में, फिर माइनस x या प्लस x लिखते थे लेकिन इस बार हम इसको डायरेक्ट करेंगे, प्लस और माइनस की गुणा होगी माइनस x की गुणा 3z में। यहाँ देखिए y की गुणा 3z में और प्लस माइनस कितना हो गया माइनस y की गुणा 2x में, फिर यहाँ देखिए 3z की गुणा x में प्लस 3z गुणा x और प्लस और माइनस की गुणा माइनस 3z की गुणा y में। ठीक है, अब ये x और y और 2 है इसमें तो 2 गुणा एक्स वाई यानी 2xy हो गया। अब यहाँ पे 3xz ये हो गया, फिर यहाँ देखिए 3yz गुणा में है सभी, फिर यहाँ माइनस 2xy, यहाँ पे 3zx और यहाँ माइनस 3zy। अब जो सजातीय पद है उनको देखते हैं। यहाँ पे हम पहले 2xy प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल होगा। अब 3xz और माइनस के ये प्लस के 3zx कैंसिल हो गए, 3yz प्लस और 3yz या zy माइनस ये कैंसिल हो गए, तो उत्तर क्या आ गया हमारा 0। इसी प्रकार से 20वां सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 10/3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले, x प्लस 1/x बराबर 10/3
और मान हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का। देखिए यहाँ पे घात 1 है दोनों की, तो घात 2 कैसे हो सकती है जब हम इसका वर्ग करें। अब वर्ग हम एक साइड का तो करेंगे नहीं, दोनों साइड का करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे x प्लस 1/x का वर्ग बराबर 10/3 का वर्ग। ठीक है, इसका वर्ग किससे खोलेंगे, हमारे पास एक सूत्र है, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये सूत्र या सरसमीका यहाँ पे हम लगा देंगे। a के स्थान पर x है तो x का वर्ग प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b का वर्ग बराबर, यहाँ पे ये 10 का भी वर्ग होगा और बटे 3 का भी वर्ग होगा। ये आ गया हमारा x का वर्ग। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा और 2 एकम 2 प्लस के 2 बच गए। यहाँ से 1 का वर्ग 1 हो गया और x का वर्ग ये लिख दिया हमने बराबर 10 का वर्ग कितना होता है 100 और 3 का वर्ग 9। हमें मान किसका ज्ञात करना है, उसको यहाँ पे लिख लिया हमने x² प्लस 1/x²। ये प्लस का 2 बच गया, इसको हम बराबर से दूसरी तरफ भेज देंगे 100/9 और -2। इसको हल करने का तरीका क्या है, यहाँ पे इसके बटे कुछ नहीं है, 1/, है, हर समान कर लें। इसके लिए यहाँ पे 9 से गुणा कर दें और ऊपर भी 9 से गुणा कर दें। तो ये हो गया हमारे पास में 100/9 माइनस 2 निम 18, 18/9। अब हर समान हो गए, यानी 9 हमारा ले से आ गया। अब डायरेक्ट हम अंश लिख देंगे 100 माइनस 18। 100 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ये x² प्लस 1/x² बराबर आ जाएगा 100 में से 18 घटाया 82/9। ये हमारा आंसर आ जाएगा 82/9। ठीक, सवाल नंबर 21, इसमें भी दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 3/2। तो हमें मान ज्ञात करना है x² प्लस 1/x² का। तो सेम काम करना है पिछले सवाल वाला, इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ये हो गया हमारा x माइनस 1/x का वर्ग बराबर 3/2 का वर्ग। अब यहाँ पे सरसमीका कौन सी लगेगी, a माइनस बी का वर्ग। a माइनस बी का वर्ग क्या होता है भाई, ये होता है a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस b का वर्ग। इसकी सहायता से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1/x लिख देंगे। बोलिए इसको, यहाँ पे यह आ जाएगा x का वर्ग माइनस 2 गुणा x गुणा 1/x और प्लस 1/x का वर्ग बराबर किसके हैं, ये देखिए 3 का वर्ग बटे 2 का वर्ग। अब ये x का वर्ग हो जाएगा, x से हम x कैंसिल कर देंगे, माइनस 2 एकम 2 प्लस 1 का वर्ग हो गया 1/x का वर्ग बराबर 9/4। अब यहाँ पे हमें x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है, सवाल में ये दिया गया है। तो ये -2 है, इसको हम इधर भेज देंगे 9/4 प्लस 2। अब इसको आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। ठीक, जब हम इसका लैसे लेंगे, लैसे 4 होगा, इस 4 की गुणा हो जाएगी 2 में। यह तो हर समान करिए पिछले सवाल की तरीके से, या इसको गुणा में भेज देंगे। ये हो जाएगा 9 और 4 दूनी 8, 9 और 8 17, 17/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे ही अंश 2 हो जाएगा, इसके बटे 1 रख के फिर 4 से ऊपर नीचे गुणा करके वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 22वां सवाल है, इसमें दिखाना है हमें 4/3m प्लस 3/4n का वर्ग माइनस 2mn बराबर 16/9m की घात 2 प्लस 9/16n की घात 2। तो इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं भाई, एक साइड को लेकर के दूसरी साइड के बराबर हम उसको सिद्ध कर देंगे। यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष ले लिया, बायां पक्ष 4/3m प्लस 3/4n का वर्ग माइनस 2mn। तो इसको हम सर्वसमीका से खोल लेंगे। हमारे पास सर्वसमीका है a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो ये सर्वसमीका यहाँ पे लगाइए आप, a के स्थान पर 4/3
3m, तो 4/3 m का वर्ग प्लस 2 गुणा AB, ए है हमारा 4/3m और B कितना है 3/4n प्लस B का वर्ग यानी 3/4n का वर्ग माइनस 2mn। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, यहाँ पे 4 का वर्ग होगा बटे 3 का वर्ग होगा और m का वर्ग हो जाएगा क्योंकि सभी गुणा में है। अब यहाँ देखते हैं आप 2 की गुणा m और n में 2mn प्लस 3 का वर्ग बटे 4 का वर्ग और ये n का वर्ग माइनस 2mn। अब ध्यान से देखिए इसमें ये प्लस के 2mn ये माइनस के 2mn कैंसिल हो जाएंगे ना। अब 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 3 का वर्ग 9, m का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 और n का वर्ग। यही लेफ्ट हैंड साइड है क्या हमारी, बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यही हमें दिखाना था। ठीक है। सवाल नंबर 22 का बी पार्ट है, इसको दिखाना है हमें 4mn प्लस 3n का वर्ग माइनस 4mn माइनस 3n का वर्ग बराबर 48mn के वर्ग के बराबर है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे भाई पहले और राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 4mn प्लस 3n का वर्ग माइनस 4mn माइनस 3n का वर्ग। करिए इसको, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलते हैं इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a कितना है 4mn गुणा b और प्लस b का वर्ग। यहाँ माइनस लगा और मंझला ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस बाद में चिन्ह बदलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का वर्ग और माइनस 2 गुणा a गुणा b और प्लस b का वर्ग। ठीक है, ये मंझला ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब ये होगा यहाँ पे 4 का वर्ग m का वर्ग n का वर्ग। अब यहाँ देखिए आप 2 चौक 8, 8 तिया 24 m, दूसरा कोई m तो नहीं है m आ गया, n और n की गुणा n की घात 2। ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 का वर्ग है और n का वर्ग है माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 का वर्ग m का वर्ग n का वर्ग माइनस 2 चौक 8 तिया 24 m n का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग और n का वर्ग। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपकी। 4 का वर्ग कितना होता है 16 m का वर्ग n का वर्ग प्लस 24 m n का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 हो गया भाई, 9 n का वर्ग माइनस, अब ब्रैकेट में देखिए क्या बना है, ब्रैकेट में बन गया 16 m का वर्ग n का वर्ग माइनस 24 m n का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग 9 n का वर्ग। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे हम, यहाँ पे लिखिए 16 m का वर्ग n का वर्ग प्लस 24 mn का वर्ग प्लस 9 n का वर्ग। अब ये माइनस सबके चिन्ह बदल देगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 m का वर्ग n का वर्ग और माइनस माइनस प्लस 24 m n का वर्ग प्लस का हो जाएगा माइनस 9 n का वर्ग। अब ये 16 m स्क्वायर n स्क्वायर, ये माइनस के 16 m स्क्वायर n स्क्वायर कैंसिल, प्लस के 9 n स्क्वायर और माइनस के 9 n स्क्वायर। बचा क्या हमारे पास, ये बच गया 24 m n स्क्वायर प्लस 24 m n स्क्वायर। सजातीय पद है, प्लस में है दोनों तो जुड़ जाएंगे, 24 और 24 48 m n स्क्वायर। और यही हमारी राइट हैंड साइड है, ये दी हुई यहाँ पे। तो सिद्ध कर दिया हमने इसको। ऐसे ही ये सवाल है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी और प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए बराबर 0 की सिद्ध करना। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, a माइनस बी गुणा ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी गुणा बी प्लस सी माइनस ए गुणा सी प्लस ए।
तो यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र लगेगा। a माइनस बी की गुना a प्लस बी में होती है तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस b माइनस सी की गुना b प्लस सी में होगी तो ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस c माइनस a की गुना c प्लस a में सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वर्गांतर के सूत्र से ही मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, वर्गांतर के सूत्र से। तो यहाँ पे देखिए आप a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, बचा क्या हमारे पास 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। यही सिद्ध करना था हमें। अभ्यास समाप्त। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।